Everyone, this is your neat and sprint. You know me. Okay. लेट्स आज का जो होने वाला है वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा, मुझे पता, आप लोगों को भी पता होगा और आप लोग को बता दे कि वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा, इसके लिए सॉरी दीपैया जी, दिल से सॉरी। ठीक, तो फिर नीट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और 1-2 दिन बाद जो है उसका एडमिट कार्ड भी आने वाला है। अभी कहाँ एग्ज़ाम होगा उसका जो है सिटी डिसाइड हो गया है कि किस सिटी में आपका होगा, जैसे पटना में होगा या फिर कोई अदर स्टेट से है तो अदर स्टेट से होगा, और मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, ढेर सारे हैं। तो ये इस जगह पर आपका हो सकता है। ठीक, अदर स्टेट से है तो अदर स्टेट्स का मुझे बहुत सारे सिटी नहीं पता है, जैसे कि यूपी का होगा, लखनऊ में भी हो सकता है। ठीक, सारे कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज हैं। ठीक, तो फिर उसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। ये वीडियो बस व्लॉग के लिए है। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग मैंने आधा क्लास कर चुका हूँ। अब देख लो टाइम क्या हो रहा, शायद नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा, अब दिख गया। कितना हो रहा है? 20:14 हो रहा, यानी कि कितना, 20:14 हो रहा, यानी कि 8:14 हो रहा, 8:14 हो रहा। ठीक, तो फिर इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आधा क्लास पहले से करके रखे हैं और ये नोट्स रहा। ठीक, नोट्स आपको दिख रहा होगा, मैं क्लास के साथ साथ ही नोट्स बनाता हूँ। तो फिर इस ब्लॉग को भी अपना प्यार दिखाइए और अब डेली वीडियोस आने वाले हैं, और एडमिट कार्ड आप जा कर के चेक कर लेना। नहीं कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करो, मैं बना दूंगा वीडियो। ठीक, आपको वीडियो बना दूंगा। मेरा मकसद यही है कि आपको किसी भी तरह का तकलीफ़ ना हो नीट के लेकर के। ठीक, तो फिर स्टार्ट करते हैं।
चलो जी, अब टाइम हो गया है किसका, क्वेश्चन सवाल जवाब करने का। ठीक, तो आज केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट, ऊपर देख रहा होगा आपको मोल कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक, मोल कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। आपको यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर के 1 मोल का आपका वैल्यू पता होगा, जिसको एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। 1 मोल का वैल्यू आपको पता होगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता। तो कहा जा रहा है कि इतना वाटर के इतना मॉलिक्यूल का जो मास होने वाला है, यानी कि केमिस्ट्री में मास और वेट को सेम ही माना जाता है लगभग। केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो इसका वेट निकालना है कि आपको कितना ग्राम होने वाला है। ठीक, तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करके आपको कमेंट करना है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा कि 4 होगा। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ CH4 कंटेंट, यानी कि CH4 के 1 मोल में कितने क्या लिखा हुआ, मतलब क्या होने वाला, क्या उसमें क्या कितना होने वाला। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हमको कहा जा रहा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कहा जा रहा है कि CH4 मीथेन कहा जाता है। मीथेन कहा जाता। तो मीथेन जो होगा उसके 1 मोल में कितना, मतलब इतना हाइड्रोजन के एटम होंगे कहा जा रहा है, या फिर हाइड्रोजन ऑफ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन के 4 ग्राम एटम होंगे। ठीक, ग्राम एटम 4 ग्राम एटम हो, या फिर 4 मोल एटम है, यानी कि हाइड्रोजन के 4 मोल एटम, दोनों बात बराबर है। ठीक, उसके बाद थर्ड में क्या है, 1.81 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कहा जा रहा है। CH4 के इतना मॉलिक्यूल होंगे। ठीक, अब फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है, 3.0, यानी कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन के 3 ग्राम होंगे। ठीक, तो इसके भी जवाब आपको कमेंट करने हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री के, मोल कंसेप्ट से है। ठीक, मोल कंसेप्ट से है। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग करते हैं किसका, केमिस्ट्री के बाद हम लोग देखते हैं फिजिक्स का। अब ये क्वेश्चन है फिजिक्स से, फिजिक्स के कौन से चैप्टर से है, तो ये है यूनिट एंड डायमेंशन या फिर यूनिट एंड मेजरमेंट भी कह सकते हैं। तो इससे है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहला है, ऊपर में है जो कि 10 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके नीचे है 11 नंबर। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है नीट में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, यानी कि ये PYQ है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आसानी से हो जाएगा। ठीक, क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड फोर्स F। ठीक, यानी कि एनर्जी को E कहा जा रहा है, वेलोसिटी को V कहा जा रहा है और फोर्स को F कहा जा रहा है, बी टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को पता होगा। देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ मास, तब पूछा जा रहा है कि मास का डायमेंशन क्या होगा। यानी कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से यह कहा जा रहा है, यानी कि मास का जो है डायमेंशन वो एनर्जी पे, वेलोसिटी पे और फोर्स पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से आप इसको जो है बना सकते थे। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि एनर्जी वेलोसिटी का स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन क्या है EV-2 C, तीसरा ऑप्शन क्या है FV-1 और D है FV-2। तो इसका कौन सा जवाब होगा, तो आप इसका फटाफट सा आंसर जो है कमेंट करिए। ठीक, दूसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज एन फंक्शन ऑफ टाइम एंड पोजीशन। वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट is given as a function of time and object, यानी कि फंक्शन यानी कि फार्मूला कह सकते हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वह इस फार्मूला के थ्रू दिया गया है, यानी कि फार्मूला। ठीक,
कैसे कैसे वर्ड आ रहे हैं मेरे मुंह से, ठीक। तो ये फॉर्मूला है, ठीक। क्या फॉर्मूला है? V इजकल टू अल्फा टी प्लस बीटा वाई प्लस गामा, ठीक। ये साइन आपको याद रखने, फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, इसके ऑप्शन पर ज़रा ध्यान देते हैं। इसके ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बड़े लंबे लंबे ऑप्शन है, अजीब अजीब ऑप्शन है, लेकिन क्या कहते हैं, आंसर आने के बाद बहुत अच्छा आंसर आएगा। तो इसका भी सॉल्यूशन करिए। इसका मैं ऑप्शन छोड़ देता हूँ, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्या है ऑप्शन, ठीक। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन आ रहा है बायोलॉजी के कौन से चैप्टर है? यह है सेल चैप्टर से, ठीक। सेल चैप्टर से बड़े ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। कौन कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि 6 नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो वो क्वेश्चन क्या है, ज़रा सा मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है, ठीक। विच प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोस्ट कॉमन, यानी कि आपको पता होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक। प्रोटीन के बने हुए होते हैं, मैक्सिमम प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और भी कुछ होते हैं बने हुए होते हैं, ठीक। तो वो मैक्सिमम प्रोटीन्स होते हैं, उसमें फॉस्फोलिपिड बायलेयर कहा जाता है, ठीक। इसी से बने हुए होते हैं, बायलेयर 2 लेयर होते हैं, ठीक। तो कहा जा रहा है कि उसमें जो होते हैं ज़्यादा कॉमन कौन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या कॉमन रहता है, ठीक। मोर कॉमन यानी कि ज़्यादा क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। सॉरी, थोड़ा ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। स्पेलिंग थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो गया। क्या है? सबसे पहला है इंटरनल प्रोटीन, ठीक। मैंने पहले सही कहा था, इंटरनल प्रोटीन है, ठीक। दूसरा है इंटीग्रल प्रोटीन, तीसरा है पेरिफेरल प्रोटीन, और चौथा क्या है, मोर देन 1:2। तो यानी कि कहा जा रहा है क्या, जो इसमें जो है एक से ज़्यादा भी ट्रू हो सकते हैं। तो कौन से ट्रू होंगे इसमें, आप बताइए, इसको कमेंट करिए, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज सिमिलर इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि प्रोकैरियोट सेल जो होते हैं और यूकैरियोट जो ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इसमें क्या कॉमन होते हैं? राइबोसोम दोनों में पाए, यानी कि कहने क्या जा रहा है कि दोनों में क्या पाए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाए कि राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में नहीं पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियस जो इसमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, दोनों में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, ठीक। चौथा है लाइसोसोम दोनों में नहीं पाए जाते, बस यूकैरियोट्स में पाए जाते। तो इसका आंसर जो होता है जो वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, 1 सेकेंड। तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा। तो इसका आंसर के साथ ही क्वेश्चन जवाब यहाँ पे थोड़ा एंड होता है, और उसके बाद थोड़ी सी आपसे बातचीत कर लेते हैं। क्या है कि सबसे पहली बात तो ये सभी क्वेश्चन के आपको आंसर जो है जल्द ही मिल जाएंगे। मैं इस सब का क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी भी फॉर्म में आपको दे सकता हूँ, इसलिए आप वीडियो को जो है देखिए पूरा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे चैनल से रिलेटेड। तो फिर जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और नए वो नीट से ही रिलेटेड होगा, बिकॉज मैं नीट से ही रिलेटेड वीडियो ज़्यादातर बनाता हूँ। नीट का किसी भी तरह का वीडियो रहता तो आप वो कमेंट करिए, मैं बना दूंगा उसके ऊपर। और आपकी एग्ज़ाम है तो फिर जाकर के एग्ज़ाम का भी तैयारी करिए, और जिनका एग्ज़ाम नहीं है वो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन क्लास यदि करते हैं तो फिर ऑनलाइन क्लास करिए जम के, और डेली क्लास करिए। मैं कुछ दिन से डेली क्लास नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे क्लास नहीं करता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आज से रेगुलर क्लास होने वाली, और ज़्यादातर रात को क्लास होगी, ठीक।
तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं और टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आपने इतना देखा, यहाँ तक देखा, और एक लाइक भी डाल दो भाई साहब इतना मेहनत से बनाते हैं तो लाइक भी डाल दिया करो, ठीक। उसके बाद बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।